टू यू एंड एजुकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं आपको अलंकार बताने वाली हूं, जो कि 2024 के कक्षा 12वीं के हिंदी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि हर साल हिंदी के पेपर में 2 नंबर का एक क्वेश्चन अलंकार से जरूर पूछा जाता है। इसलिए जो भी संभावित क्वेश्चन 2 नंबर के अलंकार से संबंधित बन सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में करवा दूंगी, ताकि आपके वो 2 नंबर पक्के हो जाए। इसके अलावा 2 नंबर का एक क्वेश्चन रस का भी पूछा जाता है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो आपको पिछली वीडियो पहले ही बना दी है, एक दिन पहले, जिसमें मैंने आपको सारे रस 2-2 नंबर के बहुत ही सिंपल परिभाषा के साथ, ट्रिक के साथ बता दिए हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अलंकार, तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा के तौर पर हम यहाँ लिखते हैं कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म या उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और एक लाइन की परिभाषा है, तो ये आप 2 नंबर के लिए इतनी पर्याप्त है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर यह भी लिखा है कि उपमेय और उपमान क्या होते हैं, यानी कि उसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें उपमेय का अर्थ होता है जिससे समानता की जा रही है, तो जिससे समानता करते हैं वो उपमेय होता है, और उपमान वो होता है जिसकी समानता की जा रही है। तो अब करते हैं बात प्रकार की। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार की भी परिभाषा पूछ ली जाती है, तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। नेक्स्ट है अर्थालंकार। तो जहाँ काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि उसे अर्थालंकार कहते हैं। और एक और होता है उभयालंकार। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहां उभयालंकार होता है। तो 2-2 नंबर के लिए इतनी परिभाषा पर्याप्त होती है, और ये बहुत ही आसान है, तो आप इसको बहुत ही वीडियो को देखने के साथ भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है, जो कि अक्सर हर साल एग्जाम में 2-2 नंबर क्वेश्चन में अथवा में ये पूछ लिए जाते हैं, ये 5 अलंकार है। उनकी परिभाषा मैं उदाहरण सहित आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये 5 अधिकतर आते ही हैं। तो उसमें से पहला है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार की परिभाषा में आप लिखेंगे कि जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है, वहां संदेह अलंकार होता है। ये छोटी सी परिभाषा आप याद कर लेना, पर इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन परिभाषा सहित और उदाहरण सहित पूछ लिया जाता है। अक्सर यही 5 में जो आपको बता रही हूँ यही पूछे जाते हैं, तो आप इनको बड़े ध्यान से और अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार। तो इसकी परिभाषा है जब भ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु में समझ लिया जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये तो बहुत ही आसान परिभाषा है कि जब भ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु में समझ लिया जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण है जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। इधर मोर लिखा है, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। नेक्स्ट अलंकार है हमारा विरोधाभास अलंकार। इसकी परिभाषा है जहां किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का वर्णन हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अगर आपको ये उदाहरण अच्छे से याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप कोई और साधारण उदाहरण भी लिख सकते हैं जो आपके लिए आसान हो या आपको जो पहले से याद हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि मैं जो आपको उदाहरण बता रही हूँ वही लिखो, लेकिन वो अलंकार से संबंधित होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप वो भी एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सांगरूपक अलंकार। इसकी परिभाषा है जब किसी पद में उपमान का उपमेय में, देखिए उसमें था ये जो मैंने आपको संदेह अलंकार बताया था, इसमें था उपमेय में उपमान का, और इस सांगरूपक अलंकार में है उपमान का उपमेय में। इस बात को अब बड़े ध्यान से समझ लेना। उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है,
तब वहां सांगरूपक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज तम, हर्षे लोचन भृंग। नेक्स्ट है व्यतिरेक और आखिरी अलंकार। तो व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा है जब छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ये तो सिंपल ही परिभाषा है कि जब छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है जिनके यश प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो ये सिर्फ एक पेज में मैंने सारे अलंकार कवर कर दिए हैं, तो आप इस पेज को लिख लीजिए अथवा आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। लेकिन इसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका हिंदी का जो 2 नंबर का वो अलंकार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका बिल्कुल नहीं छूट सकता है। और बाकी मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देती हूँ, जिसमें से मैं फिजिक्स की 2 वीडियो सेट ए और सेट बी यूनिट 1 और 2 के डाल चुकी हूँ, तो आप इन वीडियो को देख लेना। मैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी अगर सहायता चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। धन्यवाद।